लेकिन अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार अगर नकेल कस रही है तो फिर क्या दिक्कत है? वो इसी बात का तो दावा करते हैं हर मंच पर, सीएम भी करते हैं, डिप्टी सीएम भी करते हैं कि हमने प्रदेश को अपराध मुक्त बनाया क्योंकि यहाँ पर कड़ा प्रशासन है। चित्रा जी दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, बहराइच में जो दंगा हुआ, जब वो वहाँ पे दंगा नहीं हुआ, एक मिनट रुकिए, दंगा हुआ, गलत सा दोस्त समझिए, आपने बिल्कुल दंगा नहीं हुआ। दंगा मतलब क्या होता है? जहाँ कर्फ्यू लगता है वहाँ दंगा होता है। मेरी बात बताइए ना क्या वहाँ कर्फ्यू लगा? परेशान हो के गए, महसील के कस्बे में हिंसा की घटना हुई, उसको दंगा बताने परेशान हो लगे। गए। दंगा बाराबंकी में हुआ था, दंगा लखनऊ में हुआ था, परेशानी हो दंगा गई, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश के हर जिले में हुआ था, जहाँ कर्फ्यू लगता था, बच्चों को दूर नहीं मिलता था, मरीजों को दवाई नहीं मिलती चल थी। गया, कर्फ्यू लगना बंद हो गया। दर्द समझिए, दंगा क्या होता है? दर्द हो रहा है। लोग अच्छा सुन लीजिए, आप भूल गए। ठीक है, एक एक करके। हाँ, मैंने कहा बहराइच में जिस तरह का जब वहां पे आप लेके निकल रहे हैं प्रशासन, तो ये जिम्मेदारी होती है प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की, कि वहां पे एलआई होता है, वहां रेकी की जाती है, वहां के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है वहां पे, और रास्ते को आप पूरा सैनिटाइज अच्छी तरह से करते हैं सिक्योरिटी से, कि आप कोई अप्रिय घटना ना हो पाए। अगर वो बच्चा 20, 21, 22 साल का, अगर रामगोपाल मिश्रा वहां पर उस समय जब वो चढ़ रहे थे, तो उसी समय अगर पुलिस होती तो पुलिस वहां पे तुरंत उनको ही पकड़ती, घर वालों को ही पकड़ती, और ये इस तरह की इंसिडेंट नहीं हो पाता। आज हमारे आपके बीच में रामगोपाल मिश्रा जी होते, लेकिन पुलिस की नाकामी की वजह से, सरकार की फेलियर की वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई। और जब घटना हुई उस समय भी पुलिस वहां मौजूद नहीं थी, तभी आप अपराधी जिन्होंने ये घटना की थी उनको तभी पकड़ लेते और पकड़ के उनको सजा मिलती, क्योंकि किसी को भी अधिकार नहीं है किसी को गोली मारने का। कोई किसी घर पे चढ़ेगा गोली। बहराइच का मामला गले की फांस बन गया है राकेश जी। इस वजह से सुनिए, उनका क्या दोस्त है जो 150 घर जिन्होंने अपने दुकानें जला दी, जब मोटरसाइकिल वहां पे जला दी। जवाब ले लेते हैं अनुराग जी, जवाब सुनिए। निर्दोषों का घर जला दोगे, ठीक है, जवाब सुनते हैं। ठीक है, जवाब सुन लेते हैं अनुराग जी। ये आपकी सरकार की फेलियर है, इसको बचाने के लिए आप इधर-उधर गले की फांस बहराइच का मामला बन जाएगा। कभी प्लीज अनुराग भदौरिया जी, प्लीज अनुराग जी, राकेश जी। बहराइच में हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण थी, दुखद थी, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन बहराइच की हिंसा की जांच होती उससे पहले ही अखिलेश यादव जी ने अपना निष्कर्ष निकाल कर दे दिया कि डीजे बज रहा था इसलिए वहां पर गोली चल गई। यानी गोली चलने का जस्टिफिकेशन ये डीजे बताने का काम कर रहे थे। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और क्यों नहीं समाजवादी पार्टी इस पर सवाल उठाती है कि पूरे देश के भीतर कहीं दुर्गा प्रतिमा विसर्जन होगा, कहीं होगा, कहीं हिंदू देवी देवताओं से संदर्भित कोई त्योहार होगा, तो क्यों उस पर पथरा होता है? क्यों नहीं इस गंभीर सवाल पर आज देश के राजनीतिक दल सवाल उठाते हैं? केवल भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के सवाल उठाती है। आज सच्चाई यह है कि हिंदू देवी देवताओं से जुड़े हुए त्योहारों पर जानबूझ करके थ्रेट परसेप्शन बनाया जाता है, उसको संगीनों के साए में रखने का प्रयास किया जाता है। और समाजवादी पार्टी की सरकार में तो इन्होंने जन्माष्टमी पर रोक लगाई ही थी, इन्होंने कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई ही थी। ये हमारे त्योहारों को मनाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन कल्पना करिए पहले बात तो दंगा नहीं हुआ, पहले जानिए। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती ना तो पूरे बहराइच में आग लगती। अनुराग जी उनकी बात हो जाए, अनुराग जी उनकी बात हो जाए। छोटे से कस्बे में उसके बाद घटना होने के बाद आप तुरंत नियंत्रित करने का काम हमने किया। आप क्यों नहीं रोक पाए? क्यों नहीं रोक पाए? आप निर्दोषों घर जो जल गए उनको नहीं, उनके शोरूम जल गए। आपको दर्द इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपको दर्द लेना नहीं चाहते, आप राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हो। अगर आप राजनीतिक रोटियां नहीं सेकते तो आज कहते कि वो सरकार की गलती थी और मैं इससे शर्मिंदा हूं। ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखेंगे ना, अगर लगातार हम बोलते जाएंगे दूसरे पक्ष को कुछ जवाब देने का मौका नहीं मिलेगा। प्लीज अनुराग जी। लेकिन मेरा ये सवाल है, यहां पर देखिए लगातार आप कामकाज गिना रहे हैं, दंगा मुक्त प्रदेश की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल तो वाजिब है, दंगा मुक्त प्रदेश हो गया, अपराधी अगर छोड़कर भाग गए तो अपराध तो हो रहे हैं ना अलग अलग हिस्सों में, उससे आप कैसे इनकार करेंगे? वो जो जिस इकबाल की बात बार बार कही जाती है कि इकबाल हमारा बुलंद है, जब खबरें आती हैं इस तरह की तो फिर कहां दिखता है इकबाल? बुलंद है, झूठ बोलने का इकबाल बुलंद है। चित्रा जी इनका झूठ बोलने, अब उनको बोल लेने दीजिए अनुराग जी। अब कोई इकबाल बुलंद नहीं कर पाएगा। झूठ बोलने का अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी, अनुराग भदौरिया जी, ये तरीका नहीं हो सकता है। किसान धरने पे बैठता है, वो उनकी मौत हो जाती है तो क्या बोलोगे? अनुराग जी, अनुराग ये तरीका नहीं हो सकता। अनुराग जी प्लीज। राकेश जी देखिए, उत्तर प्रदेश में कैसे हर जिले में इन्होंने पैरेलल व्यवस्था माफियाओं की बना रखी थी। आप पूर्वांचल चले जाइए तो कैसे मुख्तार अंसारी का साम्राज्य था, कैसे इलाहाबाद की तरफ चले जाइए तो कैसे अतीक अहमद का साम्राज्य था, कैसे आप खान मुबारक का साम्राज्य अब अवध क्षेत्र में आपको मिलेगा, कैसे सलीम सोहराब रुस्तम का आपको लखनऊ में साम्राज्य मिलेगा, कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुकीम काला के आतंक से ग्रसित रहा करता था। ये वो सारे नाम हैं जो हमने उत्तर प्रदेश की सरकार ने निस्ताभूत करने का काम किया है, जिनको हमने इहलोक से परलोक तक की यात्रा करा देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश को हमने आज अपराधियों से मुक्त कराने का काम किया है।
है, ये समाजवादी पार्टी को नागवार गुजरता रहे, समाजवादी पार्टी को दर्द होता रहे, या दर्द निवारक दवाएं खाएं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को आज सुकून मिला है, आज उनको शांति मिली है, वरना आज भव्य दीपोत्सव के कार्यक्रम ना हो पाते। आज उत्तर प्रदेश में जो 24 घंटे बिजली आज हमने देने का काम किया है ना, वरना दीपावली के अवसर पर ये बिजली कटवा देने का काम किया करते थे। ये इस तरह से मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति किया करते थे, जिसको आज हमने उत्तर प्रदेश में बदलाव करने का काम किया है। अनुराग भदौरिया जी, लेकिन ये बात तो सच है ना, देखिए ये बात तो सच है कि इन लोगों की ओर से अपराध पर जिस तरह से लगाम लगाने की कोशिश, तमाम माफियाओं की एक लंबी फहरिस्त रही है, जिसके डर का लगातार डर और दहशत में लोग यहां पर रहा करते थे। अब देखिए शासन में क्या हुआ। वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, वो कह रहे हैं एहलोक से परलोक से धार गए। सुन तो लीजिए, वही हाँ। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि माफियाओं की 100 माफियाओं की लिस्ट जारी कर दीजिए, उनको इनकाउंटर कर दीजिए, कोई कुछ गूगल नहीं कर लीजिए, बोलेगा। गूगल। एक मिनट रुकिए ना, इनकाउंटर कर दीजिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। वो माफिया की लिस्ट जारी नहीं कर पाएंगे ना इनकाउंटर कर पाएंगे, इनकी बस की नहीं है। दूसरी बात, ये बार बार कह रहे हैं कि दिवाली, ऐसा लगता है 2014 के पहले हम लोग ने दिवाली नहीं देखी, होली नहीं देखी, हम लोग यहाँ कोई त्योहार ही नहीं मनाते थे। 2014 के बाद त्योहार अयोध्या में तो पहली बार इस तरह की दिवाली हो रही है ना अनुराग जी, अयोध्या में तो पहली बार इस तरह की दिवाली हो रही है ना। नाराज है कि इनको हरा के भेज दिया। वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अयोध्या में ये बात भी सच है कि पहली बार इस तरह की दिवाली हो रही है। क्यों हराया? क्योंकि प्रभु राम के बच्चों की बात नहीं करते। प्रभु राम का आशीर्वाद मुझे मिला है, प्रभु राम का आशीर्वाद मुझे मिला है, प्रभु राम का आशीर्वाद आपको नहीं मिला, प्रभु राम का आशीर्वाद आपको नहीं मिला, प्रभु राम का पद हार गए हैं। का नाम लेते समय आप करके बोलेंगे आप लोग। ठीक है राकेश जी, उनकी बात हो जाए। राकेश जी, और मैं डंके से चोट बोलूंगा, प्रभु राम का आशीर्वाद मिला है, आपको नहीं मिला है। हाँ ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।